हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। छोटी आंत के दूरस्थ भाग में उपस्थित लिम्फोइड ऊतकों के समूह को कहा जाता है। पहला है विलाई, दूसरा है पेयर पैचेस, तीसरा है रुगे और चौथा है कोरोइड प्लेक्सस। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं लिम्फोइड ऊतक क्या होते हैं। तो लिम्फोइड ऊतक जो होते हैं वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात यह प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है। प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है और ये क्या करता है? प्रतिरक्षा करता है। तो देखो, छोटी आंत का जो दूरस्थ भाग है, छोटी आंत का दूरस्थ भाग, जिसे इलियम कहा जाता है, जिसे इलियम कहा जाता है। छोटी आंत के दूरस्थ भाग को क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। छोटी आंत के दूरस्थ भाग को इलियम कहा जाता है। इस भाग में लिम्फोइड ऊतक पाए जाते हैं। लिम्फोइड ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं पेयर्स पैचेस। जिन्हें पेयर्स पैचेस कहा जाता है, जो कि क्या करेंगे? प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो पेयर पैचेस आएगा। ठीक है, क्या कहेंगे? पेयर पैचेस। छोटी आंत का दूरस्थ भाग कौन सा है? इलियम। अगर हम देखें यहाँ पे विलाई, तो देखो, छोटी आंत में ही पाए जाते हैं ये उभार समान संरचना, जिसको क्या कहते हैं? विलाई। और ये विलाई क्या करते हैं? अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रुगे, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय में पाए जाते हैं रुगे। अमाशय में उभार समान अमाशय में पाए जाते हैं। अमाशय की भित्ति को ढक के रखते हैं। कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है? तो देखो, कोरोइड प्लेक्सस देखो, दिमाग में उपस्थित रक्त वाहिकाओं के गुच्छे को कहते हैं। रक्त वाहिकाओं के गुच्छे को कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। देखो, पहला है विलाई, नहीं कहते लिम्फोइड ऊतकों को पेयर पैचेस कहा जाता है। रुगे नहीं कहते, ना ही कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।